नमस्कार दोस्तों, मैं परवीन कातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो प्यारे साथियों, पिछले वीडियो में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था, वो था नंबर एंड नंबर सिस्टम, यानी संख्या और संख्या पद्धति। इसमें हमने अंक किसे कहते हैं यानी डिजिट किसे कहते हैं ये जाना था, और अंक से किस प्रकार से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी भी हमने चर्चा कर ली थी। अब अंक हमने पढ़ा है, तो अंकों की सहायता से यानी अंकों के द्वारा इस क्या बनाई जाती है, संख्याएं बनाई जाती है, यानी नंबर बनाए जाते हैं। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि संख्या किसे कहते हैं, क्या यानी नंबर किसे कहते हैं। ठीक है, पहले हमने जाना था अंक, और अंकों से क्या बनती है, हमारी संख्याएं बनती है। ठीक है, तो संख्या किसे कहते हैं यानी नंबर किसे कहते हैं, क्योंकि हम अंक पढ़ेंगे फिर संख्या इस तरह पढ़ते जाएंगे ना, तो एक दूसरे से जुड़ते हुए जाएंगे। इसलिए सबसे पहले अंक पढ़ा, इस तरीके से बढ़ते हुए जाएंगे तो ये एक दूसरे में जुड़ते हुए चलेंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। ठीक है, तो संख्या एक अवधारणा है जिसके आधार पर हम वस्तु की गणना या तुलना करते हैं। ठीक है, या यूं भी कह सकते हैं, अर्थात विभिन्न अंकों को इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, डेढ़ कर दिया, इसका मतलब 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ के स्थान पर रखने से जो पद प्राप्त होता है वो संख्या कहलाती है। ठीक है, अंक हमने जाने थे, कुल अंकों थे 10। उन 10 अंकों की सहायता से क्या बनाई जाती है, संख्या बनाई जाती है। ठीक है, यानी संख्या एक अवधारणा है जिसके द्वारा हम वस्तु की गणना या तुलना करते हैं, या यूं कह सकते हैं कि विभिन्न अंकों को इकाई, विभिन्न यानी जो हमने 10 अंक पढ़े थे कुल, उनको इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, इस तरीके से स्थान पर रखने पर जो पद प्राप्त होता है वो क्या होती है, संख्या हमारी कहलाती है। ठीक है, अब सवाल जो आता है वो ये नहीं आता संख्या किसे कहते हैं, सवाल कैसे आते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप पहले ये जान लीजिए कि अंकों से संख्या बनती है, संख्या किसे कहते हैं ये हमने जान लिया। अब बड़ी और छोटी संख्या की बात आ जाए, जैसे अंकों से बनानी हमें, जैसे एक अंक की छोटी संख्या सबसे छोटी, सबसे बड़ी, 2 अंकों की सबसे छोटी कौन सी होती है, 2 अंकों की सबसे बड़ी, इनकी हम चर्चा करेंगे। तो आगे चलते हैं। तो देखिए, अंक की हम संख्या बनाएंगे, अंक सबसे छोटी और सबसे बड़ी। अब बात करें हम एक अंक की, किसकी, एक अंक से बनी संख्या की, कि एक अंक से बनने वाली सबसे छोटी संख्या, या यूं कहे कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक ही होगी। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो सबसे बड़ी होगी 9, क्योंकि 9 के बाद क्या आते हैं, 10 आते हैं, और 10 में कितने अंक हो जाते हैं, 2 हो जाते हैं, 2 डिजिट से वो बनेगी, इसलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 9। ठीक है, 2 अंकों की बात कर ले हम, कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो वो होगी 10, क्योंकि 10 से शुरू होती है 9 तक। देखो 10 से पहले 9 आता है, तो 9 में एक अंक है, 9 के बाद क्या आते हैं, 10 आते हैं। ठीक है, और 10 में कितने अंक हो गए, 2, यानी 2 डिजिट से बनाए, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10। बड़ी की बात करें तो 2 अंकों की सबसे बड़ी क्या होगी, 99। ठीक है, और 99 के बाद क्या आते हैं, 100 आते हैं, तो 100 में तो 3 अंक हो जाएंगे, इसलिए 99 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। ठीक है, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात की जाए तो क्या होगी, 100, यानी 99 के बाद क्या आते हैं, 100 आते हैं, 100 में 3 अंक है। ठीक है, सबसे छोटी सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं। ठीक है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 999, 999, 999 के बाद 1000 आते हैं, और 1000 क्या होगी, 4 अंकों की हो जाती है। ठीक है, तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या की बात करें तो 1000। ठीक है, 4 अंकों के 1 2 3 4, 4 डिजिट से बनी। ठीक है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000 होती है। ठीक है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 9,999। ठीक है, बात करें कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी संख्या होगी 10,000, और सबसे बड़ी होगी 99,999। ठीक है, आपको ऐसे याद नहीं रहता है क्या होगी क्या नहीं होगी, अगर ऐसे समझ में नहीं आए, अब दूसरा तरीका देखिए। एक अंक की मतलब 1 से शुरू हो रही है, एक अंक की 1 ही होगी। ठीक है, बड़ी की बात करें तो 9। देखो सबसे छोटा अंक क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, ऐसे अंक की बात करें तो सबसे छोटा अंक 0 होता है, तो लेकिन 0 से तो संख्या नहीं बनती ना, 0 संख्या बनाने के लिए हमारे काम आता है। ठीक है, तो संख्या कहां से शुरू होती है, 1 से।
ठीक है, हमने कहा ना कि जिनसे हम गिनती की शुरुआत करते हैं, किसी संख्या की गणना करना शुरू करते हैं, उसे हम संख्या कहते हैं। ठीक है, तो जीरो क्या है, हमारा अंक है, लेकिन जीरो संख्या नहीं है। ठीक है, संख्या की बात करें तो संख्या एक से शुरू होती है, गिनती हम एक से शुरू करते हैं। ठीक है, आई बात समझ में? तो एक से एक सबसे छोटा अंक है और सबसे बड़ा अंक क्या है हमारा, 9। ठीक है, यानी अंक कह सकते हैं, संख्या कहेंगे तो यहाँ संख्या की बात हो तो संख्या कहेंगे कि सबसे छोटी संख्या एक अंक की। ठीक है, सबसे बड़ी 9। या हम अंक की बात करें तो एक सबसे छोटा अंक और बड़ा अंक, क्योंकि संख्या बनाने नियम है। ठीक है, तो 9 सबसे बड़ा अंक। ठीक है, अब 2 अंक करेंगे हम। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे छोटी करेंगे तो यहाँ जीरो लगाकर जीरो का सहारा अब लेंगे 2 अंकों की बनाने के लिए, जीरो और 1 लिख देंगे, तो ये हो गई 2 अंकों की 10 सबसे छोटी संख्या। बड़ी की बात करें तो बड़ा अंक क्या था, 9 था, 9 को 2 बार लिख देना है, तो 2 अंकों की बड़ी हो गई। 3 अंकों की छोटी की बात करें तो 0 0 और 1 यानी 100 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर बड़ी की बात करें तो 9 को 3 बार लिख देंगे, जितनी बार बोले उतनी बार हम 9 को लिखते जाएंगे। अगर 1 अंक की बोले तो 9 को 1 बार लिखना है, 2 अंकों की बोले तो 9 को 2 बार लिखना है, 3 अंक की बोले तो 9 को 3 बार लिखना है, 4 अंक के लिए बोले बड़ी के लिए तो 9 को 4 बार लिखना है। ठीक है, छोटी की बात करें तो 1 अंक की तो 1 लिख देंगे, 2 अंक की बात करें तो इससे 1 कम जीरो लगा देना है, तो 2 अंकों की बात करें 1 जीरो और 1 लिख देंगे। 3 अंकों की बात करें तो 2 जीरो और 1 लिख देंगे। ठीक है, 4 अंकों की सब छोटी संख्या की बात करें तो 3 जीरो और 1 लिख देंगे। ठीक है, यानी 1 जीरो कम लगा देना है और 1 आगे लिख देना है, सीधी सी हो गई, 4 अंक हो गई। ठीक है, वैसे 5 अंकों की बोले तो 4 जीरो 1 यानी 10,000 होगी। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आया कि 1 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी, सबसे बड़ी। अब आगे आपके 6 अंकों की आपको लिखनी हो तो 6 अंकों की भी आप लिख सकते हैं आराम से कि 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 6 अंकों की लिखनी है तो 5 जीरो हम लगाएंगे, 1 कम लगा देना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 और फिर 1 लगा देना है, ये 6 अंकों की हो गई, यानी क्या हो गई हमारे 1,00,000 6 अंकों की छोटी सबसे छोटी संख्या। बड़ी की बात करें तो बड़ी बनाना है हमें 6 अंकों की बड़ी, तो 9 को कितनी बार लिख देंगे, 6 बार, जितनी बार बोला है उतनी बार लिखेंगे, तो 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, इकायदाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, यानी 9,99,999। ठीक है, वैसे 7 अंकों की कहे तो इस तरीके से हम आगे बढ़ाते हुए चलेंगे, इस तरीके से लिख सकते हैं। आगे बात समझ में? अब हमने संख्या जान ली कि संख्या किसे कहते हैं, छोटी बड़ी भी हमने जान ली। अब संख्याएं कई होती है। ठीक है, यानी प्राकृत संख्याएं भी होती है, पूर्ण संख्याएं होती है, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो इनकी हम चर्चा एक एक कर कर करेंगे। तो अब संख्या हमने जान ली है, संख्या किसे कहते हैं, तो अब हम बात करते हैं कि प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, तो एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है, ये भी कह सकते हैं कि जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, अनंत तक मतलब इन्फिनिटी। ठीक है, यानी आखिरी संख्या हम नहीं लिख सकते, लिखना असंभव है, ये कह सकते हैं। ठीक है, जैसे प्राकृत संख्या की अगर हम शुरुआत की बात करें तो कहां से शुरू होगी, 1 से, लिखा था परिभाषा में, तो इस तरीके से मैंने लिख भी दिया है कि 1 2 3 4 5 डेश, यानी ये जो सिंबल मैंने बनाया है चिन्ह, ये किसका है, अनंत का। किसका है, अनंत यानी इन्फिनिटी। ठीक है, कहां तक जाएगी, शुरू कहां से होगी, 1 से, और कहां तक जाएगी, इन्फिनिटी यानी अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है, समझ में आई आपको बात? तो इसका मतलब जो अभी हमने संख्या पढ़ी थी तो उसको हम प्राकृत संख्या भी कह सकते हैं। ठीक है, यानी प्राकृत कहे या संख्या कहे एक ही बात हो जाएगी। ठीक है, अब यहाँ बात कर ली जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होगी हमारी 1, जहां से शुरू होती है। ठीक है, तो यहाँ 1 से शुरू होती है तो वही उसकी सबसे छोटी प्राकृत संख्या मानी जाएगी। ठीक है, तो एक सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1। अगर सबसे बड़ी की बात कर ली जाए कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो हम कहेंगे कि अनंत होती है, या ये कह सकते हैं कि लिखना असंभव है, यानी इसको हम लिख नहीं सकते, निरूपित नहीं कर सकते। ठीक है,
अब बात आ जाए कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या, तो अभी हमने जो संख्याएं लिखी थी वही सेम हो जाएगी कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की हम बात करें तो क्या होगी, एक। ठीक है, एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो 9। ठीक है, दो अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो 10, और दो अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो 99। आ रही मेरी बात समझ में? यानी अभी जो हमने संख्या लिखी थी एक अंक की, दो अंकों की, तीन अंकों की, चार अंकों की, सबसे छोटी सबसे बड़ी वही प्राकृत संख्या में आएगी। दोनों ही बात एक, यानी मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं कि संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है। तो आपको समझ में आ गया कि संख्या क्या होती है, प्राकृत संख्या क्या होती है, दोनों कहने का मतलब एक ही हुआ। ठीक है, तो एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम प्राकृत संख्या कहते हैं, या जिन संख्याओं से गणना की क्रिया की जाती है उसे हम प्राकृत संख्या कहते हैं। सबसे छोटे की आपसे बात की जाए कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होती है, तो वो एक होती है। सबसे बड़ी प्राकृत संख्या को हम कहेंगे कि निरूपित करना असंभव है, या यूं कह सकते हैं कि अनंत होती है, यानी अनंत जिसका कोई अंत नहीं होता। ठीक है, एक अंक की बात कर ली जाए कि एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे छोटी जो एक अंक से बनी हो, एक अंक की सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होगी, वही क्या होगी, एक होगी। सबसे बड़ी की बात कर ली जाए कि एक अंक की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या कौन सी होगी, तो क्या होगी, वो 9। ठीक है, एक अंक मतलब एक डिजिट से बनी हुई ना, एक एक, ये सबसे छोटी है, सबसे बड़ी। दो अंकों की बात कर ली जाए कि दो अंकों की सबसे छोटी तो क्या होगी, 10। दो अंक है इसमें, वो एक दो दो डिजिट है, और यहाँ बड़ी की बात कर ली जाए तो 2 बार 9 को लिख देंगे तो ये 99। तीन अंकों की बात कर ली जाए तो तीन अंकों की सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो क्या हो जाएगी, 100। यानी तीन अंकों की बात करें तो दो जीरो लगा देना है, तीन एक कम जीरो लगा देना है। तीन अंकों की पूछी तो दो जीरो लगाकर एक लिख देना है। तीन अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या की बात करें तो 999, 9 को 3 बार लिख देना है। आरी बात समझ में? जैसे हमने संख्या लिखी थी वही है, प्राकृत संख्या और संख्या एक ही बात हो गई दोनों। ठीक है, चार अंकों की बात कर ली जाए सबसे छोटी प्राकृत संख्या तो चार अंकों की क्या हो जाएगी, 1000। ठीक है, और बड़ी की बात कर ली जाए तो 9 4 बार लिख दें, 9999। इस तरीके से आगे 5 अंकों की चल जाएगी, उसके बाद में 6 अंकों की भी हमारी चल जाएगी, 7 अंकों, इस तरीके से हम बना सकते हैं आराम से। ठीक है, छोटी बड़ी। ठीक है, एक है, एक के बाद 9 है सबसे बड़ी संख्या एक अंक की। ठीक है, एक सबसे छोटी है और 9 सबसे बड़ी है एक अंक की। ठीक है, क्योंकि अब 9 के बाद में 10 आ जाते हैं तो 10 क्या बन जाएगी, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 99 क्या बन जाएगी, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 99 के बाद 100 आ जाते हैं, 100 बन जाएंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 999 बन जाएगी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। यानी बड़ी बनानी है तो 9 का प्रयोग जितने अंकों की पूछी उतनी बार कर देना है, सीधी सी बात। ठीक है, छोटी बनाने के लिए बोले तो जीरो को क्या कर देना है, जितने अंकों की पूछे जीरो एक कम उसमें लिख देना है। जैसे 2 अंकों की पूछे तो 1 जीरो लिखकर 1 लगा देंगे, 3 अंकों की पूछे छोटी तो 2 जीरो लगाकर 1 लिख देना है। अब आई आपके बात समझिए कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, कि जितनी भी संख्या है यानी एक से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्याओं को हम क्या कहते हैं, प्राकृत संख्या कहते हैं। समझ में आ गया आपको ये बात? उसके बाद हम पढ़ते हैं, तो संख्या हमने बनाई तो ये जीरो भी हमारा प्रयोग में हो रहा है, दिख रहा है ना आप सभी को कि संख्या जब हमने बनाई थी तो जीरो का भी हम प्रयोग करेंगे। जीरो अंक होता है ना, जीरो संख्या नहीं होती, जीरो क्या होता है, अंक होता है। ठीक है, तो हमने जीरो का प्रयोग किया है जब संख्या बनाए, संख्या बनाने में जीरो का प्रयोग किया जाता है, यानी अंकों की सहायता से संख्याएं बनाई जाती है। ठीक है, तो अभी जीरो हुआ है तो फिर जीरो किस में रखा जाएगा, तो जीरो किस में रखा जाएगा, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। तो पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं, तो जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी प्राकृत संख्या हमने पढ़ी थी कि एक से लेकर अनंत तक चलने वाली, यानी प्राकृत संख्या के जो परिवार था, संख्याओं का जो परिवार था, उसमें अगर जीरो को भी अगर हम शामिल कर लें, जीरो को भी अगर हम शामिल कर लेंगे तो फिर वो क्या कहलाएगी, हमारी पूर्ण संख्या कहलाएगी। क्या कहलाएगी, पूर्ण संख्या कहलाएगी। तो सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि जीरो से लेकर अनंत तक चलने वाली संख्या को हम पूर्ण संख्या यानी होल नंबर कहते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6, और ये भी कहां तक चलेगी, इन्फिनिटी तक चलेगी। कहां तक चलेगी, इन्फिनिटी तक, यानी अनंत तक, जिसका कोई अंत नहीं हो। ठीक है,
अब यहाँ बात कर ली जाए, यानी सीधी सीधी बात है कि पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या में आपको कंफ्यूजन होता है। अब वो कंफ्यूजन आपका दूर हो जाएगा कि प्राकृत संख्या 1 से लेकर अनंत तक चलेगी। ठीक है, 1 से लेकर अनंत तक चलेगी, यही बात याद रखनी है। अगर जीरो लग गया, यानी जीरो से शुरू कर दिया, तो फिर वो क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या। यानी यूं कह सकते हैं कि प्राकृत संख्या में जीरो को भी अगर शामिल कर लिया जाता है तो क्या बन जाती है? पूर्ण संख्या हमारी बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पूर्ण संख्या भी कहां तक चलेगी? अनंत तक, इंफिनिटी तक चलेगी। तो सबसे छोटी अगर पूर्ण संख्या की बात कही जाए तो जीरो होगी। सबसे छोटी पूर्ण संख्या की अगर बात कर ली जाए तो वो जीरो होगी। अब आप कहोगे कि मैडम जीरो तो अंक होता है, आपने कहा था संख्या नहीं होती है, तो इनमें बड़ा कंफ्यूजन रहता है। तो जीरो हमारी जब पूर्ण संख्या की बात की जाएगी तो जीरो से शुरुआत होगी जाएगी, तो फिर हम सबसे छोटी पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो एक तो नहीं लिख सकते, क्योंकि एक लिखेंगे तो फिर तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या हो गई ना एक। तो फिर यहाँ पर हमें क्या कहना पड़ेगा कि जीरो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जीरो क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। जबकि संख्या की शुरुआत कहां से होती है? गिनती की शुरुआत 1 से होती है। तो संख्याएं तो शुरू 1 से होती है। जीरो का प्रयोग संख्या बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, बस इतना सा याद रखना है और ज्यादा कंफ्यूज आप मत होइए। ठीक है, सब क्लियर कर दिया मैंने। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं, प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, अंक किसे कहते हैं, ये भी हमने जाना। अंक से संख्याएं बनती है। संख्या के कई नाम है, कई प्रकार की होती है संख्याएं, जैसे प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, और भी हम बात करेंगे। तो आज हमने जाना है प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, यानी नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, और पूर्ण संख्या यानी होल नंबर किसे कहते हैं। अब प्रश्न कैसे आते हैं, एग्जाम में प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, इनकी हम चर्चा कर लेते हैं ताकि आपके कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। तो पहला प्रश्न है हमारा, अंकों 5, 7, 0, 8 तथा 3 के प्रयोग से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 4 ऑप्शन आपके पास है। अंक हमने पढ़ लिया था, अंक है ये हमारे जितने भी लिखे हुए हैं, कितने अंक है? 5 अंक है। अब इनका प्रयोग करके संख्या बनानी है। तो अंक भी आए, संख्या भी, तो हमने अंक पढ़ लिए, तो इनसे संख्या बनानी है। तो अंकों से ही तो संख्या बनाई जाती है, तो इन अंकों से बनानी है हमें, और वो भी कौन सी बनानी है? सबसे बड़ी बनानी है। अंक हमारे पास क्या है? 5 है, 7 है, 0 है, 8 है तथा 3 है। ये 5 अंक दिए हुए हैं और कहा गया है प्रश्न में कि सबसे बड़ी संख्या बनानी, इनका प्रयोग करके। यानी ये जो अंक दिए इन्हीं का प्रयोग करके हमें क्या बनानी? संख्या बनानी। वो भी कौन सी? सबसे बड़ी। सबसे बड़ी बनवा सकता है, सबसे छोटी भी बनवा सकता है। ठीक है, बड़ी बनाएंगे तो इनमें देखना है हमें कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है। 5, 7, 0, 8 और 3, ये जो अंक दे रखे हैं उसमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है? बड़ी बनाने के लिए अब याद रखना है कि बड़ी बनाने के लिए बड़ा अंक का प्रयोग सबसे पहले करेंगे, उसके बाद उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और सबसे छोटा हम लास्ट में लिखेंगे। सीधी सी बात है। तो इस अंकों से सबसे बड़ी संख्या कौन सी बनेगी? तो सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले किस अंक को लिखेंगे? सबसे बड़े अंक को। 8, फिर उससे छोटा अंक है इसमें 7, फिर उससे छोटा है 5, फिर उससे छोटा अंक है 3 और सबसे छोटा अंक है 0। तो हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 8, 7, 5, 3, 0, यानी 87,530। ये हमारे इन अंकों के प्रयोग से सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। ये हमसे पूछा था, तो हमारा क्या हो जाएगा? सी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा, 87,530। नेक्स्ट प्रश्न है, दूसरा प्रश्न है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्या जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है का अंतर है। ठीक है, यानी अंक दिए हुए हैं हमें और इनकी सहायता से हमें संख्या बनानी है, बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी। कितने अंकों की? 5 अंकों की, और 5 ही अंक हमारे पास है। बड़ी से बड़ी, छोटी से छोटी संख्या बनानी है और उनका क्या करना है? अंतर भी करना है। ठीक है, 3 बातें हो गई, बड़ी बनानी है, छोटी बनानी है और उनका क्या करना है? अंतर भी करना है। अंतर का मतलब है घटाना, बाकी करना। ठीक है, चलिए, तो अंक है हमारे पास 0, 3, 6, 7 और 9। 5 अंक दिए, 5 अंकों की हमें बनानी, बड़ी से बड़ी और छोटी छोटी। ठीक है, पहले हम बड़ी से बड़ी बना ले। तो बड़ी से बड़ी, अभी आपको सिखाया मैंने, बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो क्या करेंगे? बड़े अंक का प्रयोग सबसे पहले करेंगे। तो बड़ा अंक क्या है इन पांचों में से? 0, 3, 6, 7, 9, ये जो 5 अंक दिए इनमें सबसे बड़ा अंक कौन सा है हमारा? 9। तो 9, ठीक है,
और उससे छोटा अंक क्या है हमारे 7, इससे छोटा है 6, इससे छोटा है 3 और सबसे छोटा है 0। तो ये तो बन गई बड़ी। अब क्या बनाएंगे, इन्हीं अंकों से छोटी से छोटी संख्या, तो छोटी बनाएंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, अब ध्यान से सुनिएगा प्यारे साथियों। छोटी बनाएंगे तो अब आप कहोगे कि सबसे छोटा अंक सबसे पहले लेंगे, ठीक है, यानी 0 लिखेंगे, फिर 3, फिर 6, फिर 7, फिर 9, तो ये गलत हो जाएगा। अब यहाँ क्यों नहीं लिखेंगे 0 पहले नंबर पे प्यारे साथियों, कि अगर 0 हमने आगे लिख दिया सबसे आगे, तो फिर संख्या का मान क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी 5 अंकों की संख्या वो 4 अंकों की संख्या हमारे पास रह जाएगी, ठीक है। इसलिए 0 को जब छोटी संख्या हम बनाते हैं तो याद रखना कि 0 को पहले नंबर पर नहीं लिखेंगे, ठीक है। जब हम संख्या लिखेंगे तो पहले नंबर पर 0 को नहीं लिखेंगे, हमेशा दूसरे नंबर पर ही लिखेंगे। कब, जब हम छोटी संख्या बनाएंगे, ठीक है। तो 0 से बड़ा कौन सा अंक है हमारा 3, तो पहले 3 को लिखेंगे, फिर 0, फिर उसके बाद 6, 7 और फिर ये 9, ठीक है। अब ये बन गए हमारी छोटी इन अंकों से, ठीक है। 5 अंक दिए थे, बड़ी से बड़ी बना ली, छोटी छोटी बना ली। अब तीसरा काम क्या है कि अंतर भी करना है, योग भी पूछ सकता है तो अंतर भी पूछ सकता है। तो यहाँ पर हमें पूछा गया था अंतर, तो अंतर का मतलब होता है घटाना, बाकी करना। घटाएंगे, 0 में से 9 नहीं जाते, एक उधार लिए 10, 10 में से 9 गया तो 1। यहाँ कितने रह गए 2, क्योंकि 3 थे, एक उधार लिए तो 2 रह गए ना। अब 2 में 7 जाते, एक उधार लिए 6 से तो 12 हो गए, 12 में 7 गए तो 5, ठीक है। अब यहाँ 6 थे, एक उधार लिए तो यहाँ कितने रह गए 5, 5 में से 6 नहीं जाते, एक उधार लेंगे 7 से 15, 15 में से 6 गए तो 9, यहाँ एक उधार लिया तो यहाँ रह गए 6, 6 में से 0 गए तो 6, यहाँ उधार लिया ही नहीं था तो 9 में से 3 गए तो 6, तो कितने बच गए 66,951, यानी अंतर कितना आया हमारा 66,951, ठीक है। तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 66,951। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, अंकों 4, 0, 5 तथा 6 की सहायता से 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ब्रैकेट में लिखा है अंकों को दोहराया जा सकता है, कौन सी है, ठीक है। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि अंक थे हमारे पास 4, पूछली संख्या 5 अंकों की, वो भी कौन सी, सबसे बड़ी, ठीक है। इन अंकों की सहायता से, सहायता का मतलब है इन्हीं से बनानी है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। और यहाँ ब्रैकेट में लिखा है कि अंकों को दोहराया जा सकता है, या ये भी लिखा आ सकता है कि अंकों की पुनरावृत्ति संभव है, यानी आप पुनरावृत्ति कर सकते हैं, यानी एक अंक का प्रयोग आप दोबारा कर सकते हैं, ये भी बात कहे तो बात तो वही होगी, ठीक है। तो अंक तो हमें दिए हुए थे 4, यानी 4, 0, 5 है, ये 4 ही अंक थे, लेकिन संख्या पूछ ली 5 अंकों की, वो भी क्या सबसे बड़ी। लेकिन हमें ये कहा गया है कि आप अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, ठीक है। नहीं भी कहे तब भी करनी पड़ेगी, क्योंकि 4 अंकों से 5 अंकों की संख्या कैसे बनाएंगे, असंभव है बनाना, तो एक अंक को हमें दोबारा प्रयोग में लेना ही होगा, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट में भी लिखा है, नहीं भी लिखा है ना, तब भी बात तो वही होगी कि हम दोबारा प्रयोग में एक अंक को करेंगे। अब वो कौन सा अंक करेंगे, ये प्रश्न उठता है, ठीक है। तो यहाँ सबसे बड़ी बनानी है, हमें सबसे बड़ी संख्या इन अंकों की सहायता से बनानी, लेकिन कितने अंकों की, 5 अंकों की, कितने अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जिन अंकों से बनाई जाए। तो सबसे बड़ी की बात कर रहे हैं ना, तो इन चारों अंकों में सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो आप कहोगे कि 6 है, ये कहोगे ना कि 6 सबसे बड़ा अंक है। तो फिर वही काम आपको करना है कि 6 सबसे बड़ा है, तो 6 का प्रयोग हम क्या करेंगे, 2 बार करेंगे। एक तो दिया हुआ है, एक बार और करते, 2 बार हो जाएगा, 2 बार होते 4 अंकों की जगह कितने अंकों की बन जाएगी संख्या, 5 अंकों की, ठीक है। तो बड़ी बनाने का तो हमें पता है नियम की, सबसे बड़ी, फिर उससे छोटा अंक, उससे छोटा अंक, सबसे छोटा अंक, इस तरीके से लिखते हैं। तो 6 लिख दिया, फिर 6 को 2 बार क्यों लिया, क्योंकि हमें 5 अंकों की बनानी थी इसलिए, फिर 5, फिर 4 और ये 0, ये बन गए, ठीक है। ऐसे तो ये बनती, ठीक है, एक 6 को हटा दे हम तो क्या बनती, 6, 5, 4, 0, ये बनती। लेकिन अभी क्या होती है, 1, 2, 3, 4 अंकों की होती, तो हमें 5 अंकों की पूछा है, तो इसलिए हमने 6 को क्या कर लिया, 2 बार प्रयोग में ले लिया, ठीक है। तो यहाँ हमारे 2 बार प्रयोग में लेने से क्या बन गई, 66,540 इन अंकों की सहायता से बनने वाली 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, यानी सबसे बड़ी कहे या बड़ी से बड़ी कहे एक ही बात है, सबसे बड़ी संख्या हमारी बन गई है, ठीक है।
तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब। अगर मान लो 5 अंकों की जगह 6 अंकों की पूछ लेते इन्हीं अंकों से, तो फिर 6 को हम एक बार और लिख देते। 7 की पूछ लेते तो एक 6 को एक बार और बढ़ा देते, सीधी सी बात है। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि दार्शनिक प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है दार्शनिक प्रणाली, यानी जो हम पढ़ रहे हैं ना, हमारी संख्याएं पढ़ रहे हैं, ठीक है, वो दार्शनिक प्रणाली हम उसे कहते हैं। ठीक है, दार्शनिक प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है। अगर मैं यहाँ कह दूं कि 3 अंकों की कुल कितनी प्राकृत संख्याएं होती है, तो बात वही रहेगी जो यहाँ प्रश्न में लिखी हुई है। क्लियर है आपको, संख्या और प्राकृत संख्या बात एक ही थी। ठीक है, तो प्राकृत संख्या आए या नहीं आए बात तो वही है, क्योंकि प्राकृत संख्या क्या होती है, 1 से लेकर अनंत तक चलती है। संख्या भी तो वही है, संख्या भी तो 1 से शुरू होगी। ठीक है, तो बात वही है, प्राकृत लिखा आए या नहीं आए बात एक ही, कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं होना है। तो दार्शनिक प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, तो हमें पता है ये तो कि 3 अंकों की, अब यहाँ पर बच्चे ऐसे समझ ले आप कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्या पूछा, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बता दिया, यानी 999। ऑप्शन में 999 भी है प्यारे साथियों। ठीक है, प्रश्न ये नहीं है कि 3 अंकों की कुल कितनी, तो 3 अंकों की हमारी संख्या शुरू होती है 100 से, हमें पता है 99 के बाद 100 आते हैं, 100 में 3 डिजिट होते हैं, 3 अंकों शुरू होती है और कहां तक चलती है हमारी, 999 तक। कहां तक चलती है, 999 तक हमारी क्या होती है, 3 अंकों की संख्याएं चलती है। ठीक है, तो ये 200 से लेकर 999 तक कितनी संख्या होगी ये बताना है। तो गिनती तो नहीं लिख सकते, गिनती लिखेंगे तो टाइम लग जाएगा, गिनने में भी टाइम लग जाएगा। तो सीधा सीधा क्या तरीका है इसका करने का कि हमें 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं पूछी कि दार्शनिक प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, नंबर होते हैं। तो सीधी सीधी बात है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या आपको पता है कौन सी होती है, 999। ठीक है, क्या कर देना है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की जितनी भी है ना उनको घटा दो। ठीक है, 3 अंकों की संख्या में पता है 999 तक चलेगी, 999 तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या कर देना है कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा दो। ठीक है, तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी हमारी, 99 हो जाएगी, यही होगी ना। अब इनको क्या कर देना है, घटा देना है। तो 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 के 9, यानी क्या हो जाएगी 900। क्या हो जाएगी, 900। तो 900 जो संख्या है वो क्या है, हमारे 3 अंकों की संख्या है। दार्शनिक प्रणाली में 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 900 संख्याएं होती है। कितनी संख्याएं होती है, 900, जो कहां से होती है, 100 से लेकर 999 तक चलती है। तो कुल कितनी होती है, 900। बस इस तरीके से करना है। 3 अंकों की जगह अगर 4 अंकों की पूछ ले तो 4 अंकों की सबसे बड़ी में से 3 अंकों की सबसे बड़ी को घटा देना है। 2 अंकों की पूछ ले तो 2 अंकों की सबसे बड़ी में से 1 अंक की सबसे बड़ी घटा लेना है। ठीक है, सारी चीजें एक पर्सन से क्लियर हो गई है आपकी, किस प्रकार से पर्सन में अब पर्सन की भाषा बदल दे, 3 अंकों की जगह 4 दे दे, 4 की जगह 5 दे दे, या 3 की जगह 2 भी दे सकता है। ठीक है, बात समझ में आ गई कि इस प्रकार से हमें पूछे कि कुल कितनी संख्याएं होती है दार्शनिक प्रणाली में, 2 अंकों की, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की। तो जितने अंकों की हमें दी होती है उनमें से उससे एक कम अंक की सबसे बड़ी संख्या उसमें से घटा लेंगे। तो जितने हमें कितने की दी हुई थी, 3 अंकों की, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, 999। ठीक है, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को घटा दिया तो क्या आ गया, 900। तो 900 संख्याएं हैं, 900 नंबर है जो 3 अंकों के 3 अंकों से बने होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, 900 ऑप्शन में नहीं है यहाँ पे, 999। चलो इसको कर लेते हैं डी ऑप्शन। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा हमारा 900। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा कि 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं होती है, 900 संख्याएं होती है दार्शनिक प्रणाली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है 3 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या का योगफल कितना होगा। योगफल मतलब योग कितना होगा। ठीक है, 3 अंकों की पूछी तो अभी हमने संख्या पढ़ी थी, संख्या बोले या प्राकृत संख्या बोले एक ही बात है। तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी, तो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी क्या होगी हमारे 999। क्या होगी, 999।
ठीक है, यानी 9 को 3 बार लिख दे, बड़ा अंक 9 है ना, 9 को 3 बार लिख देंगे। ठीक है, छोटी से छोटी भी बोला है तो 3 अंकों की छोटी से छोटी, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो क्या होगी, छोटी छोटी बनाएंगे तो क्या होगी 100। ठीक है, 3 अंकों की पूछी है तो 3 से एक कम यानी 2 जीरो हम लगा देंगे और 1 लिख देंगे, तो ये हो गए हमारे। ठीक है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी, 999। ऐसे याद भी रहेगा आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100। बात करें कि 3 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृत संख्या तो वही 999, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या की बात करें तो भी हमारी क्या होगी 100। ठीक है, बड़ी होगी 999, छोटी होगी 100। ठीक है, अब उनका क्या करना है, हमें योगफल निकालना है। योगफल का मतलब क्या होता है, जोड़ना है। ठीक है, जोड़ देंगे, 9 में 0 जोड़े तो 9, 9 में 0 जोड़े तो 9, 9 में 1 जोड़े तो 10, तो क्या हो गए 1099। क्या हो गया 1099, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 1099। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर है। तो अंतर अभी मैंने बताया था, अंतर का मतलब है उनका अंतर यानी घटाना है उनको। ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, ठीक है, तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बनाएंगे तो बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी बनाएंगे तो बड़ी से बड़ी क्या हो गई हमारे, बड़ी से बड़ी 9999। ठीक है, छोटी से छोटी भी पूछा है तो छोटी से छोटी भी बना देंगे, छोटी से छोटी। अंकों की पूछे तो अंक देख लीजिए, 4 अंक है, 1 2 3 4। ठीक है, जितने अंक की पूछे उतने अंकों की बनानी है। छोटी छोटी बनाएंगे तो 1000 हमारी हो जाएगी 4 अंकों की। ठीक है, हमें क्या पूछा है, इनका अंतर पूछा है। अंतर का मतलब है घटा देंगे, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, 9 में से 0 गए 9, और 9 में से 1 गया तो 8, यानी 8999। क्या हो जाएगा 8999। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 5 अंकों की छोटी से छोटी तथा 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर है। ठीक है, 5 अंकों की तो छोटी से छोटी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी, उनका क्या करना है, अंतर यानी घटाना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम क्या लिख देते हैं, 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या होती है हमारी, तो 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या होती है हमारी 10,000। क्या होती है 10,000। ठीक है, यानी 5 अंकों की पूछी ना छोटी छोटी, तो 4 जीरो हम लगा देंगे, एक कम जीरो लगा देना है और 1 लिख देंगे, सीधी सी बात। ठीक है, या तो है में तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, दोनों तरीके हैं अपने पास। ठीक है, और 4 अंकों की क्या लिखनी है, बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी। ठीक है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी लिखेंगे तो क्या हो जाएगी 9999। ठीक है, ठीक है, 9 है ना सबसे बड़ा अंक, तो 4 बार लिख देना, सीधी सी बात है। जमाना कैसी की इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार। अब क्या करना है, इनका अंतर भी करना है। तीसरी बात, तो अंतर का मतलब घटाना है। 0 में से 9 नहीं जाते, 1 उधार लेंगे, ये इससे ये इससे और ये इससे, लास्ट में 0 से 1 से उधार लेंगे, किससे लेंगे 1 से, 1 से उधार लिए तो यहाँ 10 हो गए, 10 के पास आते इसने इसको दे दिया तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ रह गए 9, 10 हो गए, यहाँ उधार लेगा तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ रह गए 9, 10 होते ही ये इसको दे देगा 1 उधार तो यहाँ 10 हो गए, यहाँ रह गए 9, 10 में से 9 गए तो कितने बच गए 1, यहाँ 9 बच गए थे, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 गए 0, यहाँ उधार ले तो यहाँ रह गए 0, तो क्या आ गया हमारा आंसर, इनका अंतर क्या आ गया 1, क्या आ गया हमारा अंतर 1 आ गया। ठीक है, तो 9999 में पता थी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी होती है, 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या 10,000 होती है, तो 9999 के बाद तो आते 10,000, तो 1 का है तो डिफरेंस होगा इनमें। ऐसे भी आप दिमाग लगाकर भी कर सकती हैं, ऐसे आपको समझ में नहीं आया इसलिए मैंने पूरा समझा दिया। जब आप प्रैक्टिस करोगी तो आप ऑटोमेटिक समझ जाओगे कि 5 जैसे 4 अंकों की छोटी छोटी पूछ ले, 3 अंकों की बड़ी, तो अंतर 1 ही आएगा। जैसे यहाँ 5 अंकों की छोटी छोटी और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा, अंतर 1 आएगा, तो साथ ही चलती है ना। जैसे 99 में 2 अंकों की सबसे बड़ी है, तो 99 बाद 100 क्या हो जाएगी 3 अंकों की छोटी छोटी, तो 3 अंकों की छोटी छोटी में से 2 अंकों की बड़ी से बड़ी घटाएंगे तो अंतर 1 ही आएगा ना, सीधी सी बात है। ठीक है, तो ऐसे आप कंसेप्ट आपके दिमाग में फिट कर लीजिएगा। ठीक है, मैंने समझा दिया पूरा डिटेल से कि इस तरीके से है। फिर आप जैसे प्रैक्टिस करोगे ना बार बार ऐसे संख्या बना के बड़ी छोटी छोटी बड़ी इस तरह अंतर योग, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा सी, इसका सही जवाब हो जाएगा कि अंतर क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
प्रश्न है कि 4 अंकीय छोटी से छोटी संख्या बताएं जिसमें सभी अंक भिन्न है। सभी अंक क्या होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए। भिन्न का मतलब अलग अलग होनी चाहिए और 4 अंक की बनानी है और छोटी बनानी है, छोटी से छोटी। ठीक है, चारों अंक क्या होनी चाहिए? भिन्न होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ लिखा है ना कि सभी अंक भिन्न हैं। क्योंकि गणित में सबसे इंपॉर्टेंट होता है प्रश्न की भाषा को समझना कि प्रश्न पूछा क्या जा रहा है। ठीक है, अगर प्रश्न की भाषा आपको समझ में आ गई तो आप प्रश्न, क्योंकि आता सब कुछ है लेकिन वहां भाषा आपको समझ में नहीं आए तो फिर आपका आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो 4 अंकों की छोटी छोटी नहीं पूछी जो हम 1000 लिख दें, क्योंकि ऑप्शन 1000 भी हमें दिया हुआ है। बात है कि 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या बनानी कि सभी अंक भिन्न हैं। भिन्न का मतलब अलग अलग होने चाहिए। तो सबसे छोटा अंक अगर हम 0 लेते हैं तो 0 को मैंने आपसे बताया था जब छोटी संख्या बनाते हैं तो 0 को पहले नंबर पे नहीं लिखते, क्योंकि पहले नंबर पे लिखते हैं तो संख्या का मान घट जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे 1, फिर 0, उससे बड़ा 2, यानी 1 से बड़ा 2 और फिर 3। ठीक है, क्या हो जाएगी? 1023। क्या हो जाएगी? 1023 4 अंकों की छोटी छोटी संख्या हो जाएगी जिसमें सभी अंक भिन्न या प्रत्येक अंक भिन्न यानी अलग अलग है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी हमारा सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 5 अंकीय बड़ी से बड़ी संख्या बताए जिसमें प्रत्येक अंक क्या हो? भिन्न हो यानी अलग अलग हो। अभी बात की थी हमने छोटे की, अब बात कर रहे हैं हम बड़े की। ठीक है, बड़ी बनानी कितने अंकों की? 5 अंकों की, जिसमें प्रत्येक अंक क्या होना चाहिए? भिन्न। तो बड़ी बनाएंगे तो बड़े अंक को ही लेंगे हम। ठीक है, तो बड़ी बनाएंगे सबसे बड़ा अंक 9, उसके बाद 8, उसके बाद 6 उसके बाद 7 और उसके बाद 6 और उसके बाद में 5। तो भिन्न हो गए, प्रत्येक अंक भिन्न है, अलग अलग है। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या बनेगी जिसमें प्रत्येक अंक भिन्न हो? वो होगी 98,765। ठीक है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या तथा 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या का अंतर है। अंतर का मतलब उनको घटाना है। विभिन्न पूछा है यानी अलग अलग। 7 अंकों की न्यूनतम का मतलब होता है छोटी छोटी। ठीक है, कई नए नए शब्द ऐसे आते हैं जिनका अर्थ हमें मालूम होना चाहिए। न्यूनतम का मतलब है छोटी छोटी और अधिकतम का मतलब है बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो सबसे पहले 7 अंकों की हम क्या बनाएंगे? न्यूनतम यानी छोटी छोटी, विभिन्न अंकों से यानी अलग अलग। तो सबसे पहले हम 1 को लिखेंगे, फिर 0, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और 6। हो गए 7 अंक। 1 2 3 4 5 6 7। 7 अंकों की बन गई, ये विभिन्न अंकों से बनने वाली न्यूनतम संख्या हो गई। और 6 विभिन्न अंकों से बनने वाली अधिकतम संख्या बनानी। अधिकतम बनाएंगे 6 अंकों की आएगी, यानी यहाँ से होगी हमारी 6 अंकों की। ठीक है, तो 9 बड़ी बनाएंगे तो सबसे बड़ा अंक 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5 और फिर 4। ये हो गई हमारी बड़ी से बड़ी 6 अंकों की। और विभिन्न अंक का प्रयोग किया है हमने और अधिकतम यानी बड़ी से बड़ी हो गई। ठीक है, अब इनका क्या करना है? हमें अंतर का मतलब घटाना है। 6 में से 4 गए तो 2, 5 में से 5 गए तो 0, यहाँ 4 में 6 नहीं जाते, 1 उधार 14, 14 में से 6 गए तो 8, यहाँ कितने रह गए? 2, 2 में 7 जाते, 1 उधार 12, 12 में 7 गए तो 5, यहाँ रह गए 1, 1 में से 8 नहीं जाते, 1 उधार इसके पास नहीं है, इससे लेगा तो यहाँ हो गए 10, इसको उधार दिया तो यहाँ हो गए तो 11 और यहाँ रह गए 9। तो 11 में से 8 गए तो कितने बच गए हमारे? 3। ठीक है, और यहाँ 9 में से 9 गए 0 और यहाँ 1 उधार लिए तो यहाँ कुछ नहीं रहा यानी 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे आ गई 35,802। क्या हो जाएगी? 35,802, यानी 7 विभिन्न अंकों से बनी न्यूनतम संख्या यानी छोटी छोटी और 6 विभिन्न अंकों से बनी अधिकतम संख्या जो हमने बनाई। ठीक है, बड़ी बनाने के लिए बड़ा अंक लेना है, फिर उससे छोटा 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 है। छोटी बनाने के लिए सबसे छोटा अंक, तो छोटे अंक में 0 नहीं लेना है, पहले 1 लेना है। 0 1 आगे अगर हम लिखेंगे तो 0 का कोई मान नहीं रहेगा आगे। ठीक है, तो दूसरे नंबर पर लेकर हमने बना दी। और उनका क्या पूछा था? अंतर पूछा था, तो अंतर हमने किया तो 35,802। ठीक है, तो हमारा बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा 35,802। तो प्यारे साथियों, आज हमने प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या और संख्या, ये 3 बातें हमने जानी है और उनसे कैसे प्रश्न आते हैं इनकी भी हमने चर्चा की है। और भी प्रश्न बनते हैं, यानी अभी तो हमने केवल अंकों से संख्या बनाना, बड़ी छोटी, अंतर और योग हमने सीखा है।
बात यह आती है कि प्राकृत संख्याओं का योगफल कैसे निकाला जाता है, यानी जैसे दे दे कि 1 से 50 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, या 1 से 45 तक की प्राकृत संख्याओं का योग क्या होगा, ये 1 से 196 तक की प्राकृत संख्याओं का योगफल क्या होगा, पूर्ण संख्याओं का योग क्या होगा। तो इनकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे साथियों। तो अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।